हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। हमारा ब्रदर्स जर्नी का सीरीज आठ एट चल रहा है, आठवां चल रहा है। तो आज का मेरा सवाल है भाई से कि जब भाई ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जब भाई को ट्रेडिंग के बारे में मालूम चला था, तो पहले किस मार्केट में ट्रेड कर रहा था? तो भाई जैसे आप लोग जानते हैं। अच्छा अच्छा। हंसी आ रही दोस्तों, आप लोग हंसी का इग्नोर करिएगा। क्या कि इसको थोड़ा हाथ में लेने में फील आता है। लेकिन तो आप लोग ऐसे वीडियो में क्या हंसते रहिए हमारे जैसे। तो जैसे मैं आप भाई का सवाल है कि कहाँ ट्रेडिंग करता था, ऐसे ही ना। तो जब मैं ट्रेडिंग में आया था तो मेरे दोस्त एक दो थे जो ट्रेडिंग करते थे, लेकिन मेरे को नहीं बताते थे। एक्चुअली मैं बताना उनका उनका भी एक वो था कि मैं अगर वो बता देंगे तो मैं लॉस कर दूंगा। तो वो मेरे को नहीं बताते थे। एक्चुअली में वो प्रॉफिट करते थे और लॉस भी कर देते थे। लेकिन मेरे को क्या पता नहीं था, वो स्टॉप लॉस करके बातें किया करते थे, वो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट करके बातें किया करते थे। तो मेरे को भी लगता कभी कभी कि ये ट्रेडिंग होता क्या है, तो मेरे को एक भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने आ गया कि ट्रेडिंग क्या है। तो मुझे मुझे मिला किसी महान इंसान का वीडियो, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उसने मुझे बताया कि ये ट्रेडिंग क्या है। तो मैं तब क्या होता है, शुरू शुरू में पैसे की लालच होती है और सीखने की लालच नहीं होती है। तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, एक ऐप भी है, वो अभी प्रमोशन नहीं है, नहीं उसका नाम भी बता देता मैं। तो क्या है कि वो ऐप में डाउनलोड किया उसमें और सीधे 10,000 रुपये डाले। अब मैं सीधे चला गया इंडियन मार्केट में FNO ट्रेडिंग करना। उस समय मैं स्टूडेंट था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था कभी कभी, लेकिन मेरे को पैसे की लालच थी तो मैं उस समय कॉलेज नहीं जाता था। तो मैं ट्रेडिंग करूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक हफ्ते के अंदर 10,000 रुपये लॉस कर दिए। और ये लॉस में 10,000 तो आप कहेंगे तो 5 ही दिन में कर दिए थे। क्या कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया था। तो क्या कि मार्केट में ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में आप जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है और प्रॉफिट छोटे होता है। तो मैंने 10,000 रुपये का वहाँ लॉस कर दिया। फिर मैंने लॉस हुआ। अब इतना बड़ा लॉस मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं स्टूडेंट था। वहाँ पे समोसे खाने के लिए पैसे बचाते थे। अब अपन ट्रेडिंग करने लग गए तो अब समोसे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो पैसे बचा बचा के मैंने ट्रेडिंग किया था। फिर मैं आ गया कि मैं अब सीरियस होकर सीखूंगा। मेरे दोस्त जो करते थे उन्होंने बताते नहीं थे मेरे को कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है। वो बताते ही नहीं थे कुल मिला के। वो मतलब मैं अगर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, बगल में खड़ा हूँ, तो वो दोनों अलग जाके बात करेंगे। दो लोग थे और थोड़ा बहुत बताते थे। उनको भी लगता होगा कि इसको नहीं जानकारी है तो लॉस कर देगा, पर मैंने लॉस पहले ही कर दिया था। मैंने उनको बताया नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे सीखना चालू किया तो मेरे को पता चला कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कुछ होती है, इंडियन मार्केट भी कुछ होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कुछ होती है, इन्वेस्टिंग भी कुछ होती है, म्यूचुअल फंड्स भी कुछ होते हैं और SIP भी कुछ होते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को पता चला कि FNO ट्रेडिंग जो फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, उसमें सबसे ज्यादा लॉस है। सबसे ज्यादा उसमें 3 से 9% लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। बाकी सारे लॉस करते हैं। तो मैं FNO ट्रेडिंग को कुछ दिन पोस्ट कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे चालू किया इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग से मतलब है कि आप लोग जानते होंगे थोड़े, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। भाई से पूछना चाहूंगा इक्विटी ट्रेडिंग जानते हैं क्या है? तो भाई अभी हमारा नहीं जानते। इक्विटी ट्रेडिंग की मतलब है कि वो होता है स्टॉक्स स्टॉक्स अपन खरीदते हैं डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग में। और कई दिन हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको होल्ड भी करना पड़ जाता है एक दिन, तो उसको हम इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि लॉस लिमिटेड होते हैं। आप अगर अपना पोजीशन नहीं काटेंगे तो कभी ना कभी वो स्टॉक बढ़ेगा। तो इंटरडे में मैं उसको करता था, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था, उसमें भी लॉस होता था, क्योंकि मैं सीख नहीं रहा उस समय, गैम्बलिंग कर रहा था, मेरे को पैसे बनाने थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लग गई कि प्रॉफिट से ज्यादा तो प्रोसेस जरूरी है। तो मैं सीखने लग गया। और मेरे कॉलेज के एग्जाम चालू हो गए तो उस समय मैं इंडियन मार्केट नहीं देख पाता था, क्योंकि मैं 9 बजे कॉलेज जाता, 10 बजे से मेरे क्लासेस चालू 10:30 से। फिर वही 5 बजे मैं घर पर आता, तब पर मैं इंडियन मार्केट 9:30 से 3:30 बंद हो जाती थी। फिर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखा और भाई भी मेरे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखा। तो इसको कहाँ से पता चला था क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में? तो उस समय मैं इंडियन पहले मार्केट। पहले हम लोग ये इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा था, और साथ में मैं भी सीखता था, तो मैं भी इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करता था। अब मुझे मालूम, मतलब मेरे को खुद नहीं पता कहाँ से मेरे को मालूम चला क्रिप्टो के बारे में। तो भाई से मैं बात किया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करे कुछ होता है, तो भाई भी देखा। फिर कुछ दिन बाद हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गए, फिर इंडियन मार्केट छोड़ दिए हम। तो भाई ने जैसा बताया कि उसने मेरे को बताया था, लेकिन मेरे को अच्छे से याद हो कि इसको कहाँ से पता चला था। क्या है कि इंस्टाग्राम पे जो है ना रील्स, उसमें इसने देखा था कि कोई व्यक्ति जो है लाइव कर रहा है, वो भी रात के 11 बजे। तो हमें थोड़ा वो परेशानी हो गई कि यार ये कौन सा मार्केट है जिसमें 11 बजे मार्केट चल रहा है। फिर हमने उसको स्क्रीनशॉट खींचा, उसके बारे में एनालिसिस किया, तो पता चला कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जो रात को भी चलते हैं, उनमें सेशंस होते हैं, 24 घंटे चल। 24 घंटे चलते हैं।
क्रिप्टो ट्रेडिंग तो अपन वीकेंड्स में भी ऑफ नहीं होती, लेकिन फॉरेक्स वीकेंड में ऑफ होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, फिर हमने क्रिप्टो सीखना चालू कर दिया। अब हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो को ही सीखते हैं, क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट था तो मेरे को टाइम मिल नहीं पाता था। अब रात के अपने को क्या, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए वैलिडिटी जो होती है वो शाम को ही आती है 6:30 बजे, लंदन के सेकंड हाफ के बाद और न्यूयॉर्क के चालू होने से। तो हम ट्रेडिंग चालू कर दिए धीरे से और क्रिप्टो सीखने लग गए। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैंने स्टॉक्स भी खरीद के रखे हुए हैं थोड़े बहुत, और मैं SIP भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप लोगों को अगर SIP और म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए कि होता क्या है, स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सीखते हैं इसके बारे में, तो आप लोग नेक्स्ट सीरीज जान सकते हैं। तो सीरीज हमारा 9वां पार्ट होगा। और भाई के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मेरे से। वैसे अभी अपन को ये चीज़ बताना जरूरी है क्या हमारे सीरीज में, स्टॉक्स के बारे में? मैं सोच रहा हूँ कि अपन जब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करें। ठीक है, भाई का जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन पार्ट 9 जरूर आएगा। और अगर मैंने जो बोला है अगर वो आप चाहते हैं कि वही पार्ट आए, तो आप लोग इस वीडियो पे भरपूर कमेंट करिए, फिर भाई का बात हमने मानेंगे, वही वाला सीरीज लेके आएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टीवी प्लस।